बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबको जुमा मुबारक मेरे व्यूज़ को। ठीक है, आज मेरे किचन में रेसिपी जो बन रही है वो कीमा दो प्याज़ा। ये मैंने कीमे में मैरिनेट किया, ऊपर डाल दिया। एक लंबी हरी मिर्च थी मेरे पास, वो मैंने बारीक करके चॉप, और धनिया थोड़ा सा, रेड चिली और हल्दी और धनिया पाउडर और नमक। ये मैंने चीज़ें डाल दी। इसको मैंने फ्राई करना है, वो बताती हूँ। ये मैंने दम पे डालना है। तो ये दूसरी हंडी है मेरी, सब्ज़ी मिक्स बनानी है। तो इसमें शिमला मिर्च, ये मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं कीमा की तरफ आ जाऊँ। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये प्याज वही है जो मैंने फ्राई करके, इसको मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्च प्याज लहसुन को मैंने फ्राई किया था। हरी मिर्च और अदरक मैंने वैसे ही फ्रेश डाला था, तो मैंने इसको पीस लिया प्याज फ्राई करके। अब ये ज़्यादा नहीं भूनना पड़ेगा, मैंने 1 चम्मच लेना है। ठीक है, थोड़ा काम जल्दी करो, जुमा भी हमारा हो रहा है ना, तो हमारे ना फिर आज गेस्ट आते हैं ना खाना खाने, 2-3। इसको हल्का सा मैं सोते करूँगी। ठीक है, आँच बढ़ा दी मैंने। दूसरी तरफ मैं दूसरा खाना सब्जी मिक्स बनाती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये मसाला तो पहले ही ऑलरेडी मैंने फ्राई किया हुआ था, और मैं ये डाल रही हूँ कीमा। इसमें ये मेरा 500 ग्राम कीमा का पैकेट था। ठीक है, इसको फ्राई करती हूँ, अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा। फिर हल्का सा आधा कप पानी डाल के, ये मटन का कीमा है, आधा कप पानी डालूंगी और इसको दम पे रख दूँगी। ये अभी फ्राई होता है, मैं दूसरे चूल्हे पे काम करूँ। अच्छा, ये हल्का सा पानी डाल दिया। चलो, ये फ्राई होता है, इस चूल्हे पे रखती हूँ। और इस पे मैं पैन चढ़ाया है, और इसमें ऑयल 2 चम्मच। पहले मैं इसमें आलू फ्राई करूँगी। अच्छा, मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है। इसमें मैंने इसको फ्राई करना, अच्छी तरह फ्राई करके, फिर ये मैंने फ्राई करनी है। फिर पत्ता गोभी साथ ही डाल के फ्राई करके प्लेट में निकाल के फिर मैं दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने फ्राई इसलिए करने हैं कि ये ना, इसका क्रंच जो है ना, और जायका, जब मैं वो सब्ज़ी मिक्स करूँगी, मसाले में पकाऊंगी ना, तो इसका टेस्ट और शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा निकल के आएगा जब हम फ्राई करके डालेंगे। वो ज़्यादा ऑयल में भी कर सकते, लेकिन मैं कम ऑयल में कर रही हूँ। चलिए आगे मिलती है इंशाल्लाह। ये 2 हंडियाँ बन रही हैं आज। ये जैसे ही सब्ज़ी आलू ये फ्राई हो जाएंगे ना, हाफ डन हो जाएंगे, फिर मैं शिमला मिर्च और पत्ता गोभी डाल के उसको भी फ्राई कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं मसाला बनाना है, इसको निकाल लेना है, फिर मसाला आप लोगों के सामने बनाऊँगी। इधर ये दूसरी तरफ मेरा कीमा हो रहा है, इंशाल्लाह थोड़ा और भूनता है, फिर आधा कप पानी डाल के इसको मैं दम पे रख दूँगी। ये 2 प्याज़ा कीमा आज बन रहा है। ठीक है, चले आगे मिलती हैं इंशाल्लाह। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। करते हुए देखें, ये 1.5 चम्मच जो मैंने ऑयल डाला, उसी में ये एक तो शाइन आ गई, दूसरा ये क्रिस्पी भी हो गए। ये देखें गोल्डन आलू, सारी चिप्स, क्योंकि पानी में नहीं मैं पकाई। अब ये मैं मसाला भूनूंगी इसका अच्छी तरह, तो उसमें ये इसको शिफ्ट करूंगी। ये थोड़ा लिक्विड बनाना है। अब मैं इस प्लेट में इसको निकालती हूँ और अगला स्टेप करती हूँ। अच्छा, ये मैंने कीमा डाल दिया पैन में, क्योंकि अब मुझे पैन चाहिए था। बताती हूँ कैसे क्या करना आगे। बड़ा अच्छा 2 प्याज़ा कीमा बनने वाला है। ये मैं सहरी इफ्तारी का दे रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा भुन गया। सारा उतार लेंगे। चलिए, मैंने पैन में इसे फैला दिया। ठीक है, देखिए किस तरह भुन के क्रिस्पी बना है। अब ये मैंने जो प्याज ली है ना, इसमें मैं एक प्याज बड़ी थी, इसको मैंने बारीक काट लिया स्लाइस में, और इसमें मैंने नमक और चाट मसाला थोड़ा सा और रेड चिली डाल दी। अब थोड़ा सा लेमन डालूंगी और इसको अच्छी तरह मसल के हाथ से, ये देखें, ये बड़ी डिफरेंट सा कीमा है। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा ये वाला। अच्छी तरह मसलना कि प्याज सारे लच्छे खुल जाएं और नमक मिर्च प्याज को हर जगह लग जाए। ये ले, ये अब हो गया। इसको मैं दम पे रखने लगी हूँ।
ये थोड़ा सा धनिया और पार्सली मैंने डाल दिया प्याज के ऊपर। अब इसको मैंने 5 मिनट या 2-4 मिनट, जितना 5 मिनट से कम ही होगा, ये मैंने दम पे रख दिया दूसरे चूल्हे पे। ठीक है, ये अब तैयार होता है, फिर मैं दिखाती हूँ। अच्छा ये मैंने ना 2 से 1.5 चम्मच ऑयल डाला, देखें। ठीक है, इसमें ये वही वाला मसाला जो मैंने पीस के रखा हुआ है। मैंने आपको बताया था मुझे 2-3 हड्डियों में चाहिए, जुमे को चाहिए था मुझे, तो मैंने सारा इकट्ठा बना लिया था। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, एक ही पैन में प्याज फ्राई करके लहसुन प्याज को ब्लेंडर करके रख लें और उसका कच्चापन भी नहीं आता। अब इसको मैं अच्छी तरह, हमने इस वाले मसाले को मैंने पूरा डन करना है, लिक्विड बना के। फिर मैं अभी थोड़ा भूनता है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा ये मेरा बड़ा टमाटर था, काफ़ी बड़ा साइज था, तो मैंने इसको ना हाफ कर लिया। अब इसको सॉफ्ट जल्दी करना है, तो नमक मैं साथ ही डालने वाली हूँ। ठीक है, और रेड चिली और हल्दी हस्बे जायका, और ये धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है, कुटी जो रेड चिली मैं आखिर पे डालूंगी। अब इसको मैं अच्छी तरह भून लूँ, इसका मसाला, फिर आगे डिश दिखाती हूँ कैसे तैयार होनी है। अच्छा ये देखें, अच्छी तरह माशाल्लाह भून गया, ऑयल छोड़ दिया। ये देखें किनारे, जब ऑयल छोड़ दें समझे आपका मसाला रेडी है, तैयार है। ये भी बड़ी अच्छी डिश बन रही है माशाल्लाह। रमज़ान के लिए आप लोगों को मैं अच्छी डिश दूँगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ, इसका थोड़ा सा लिक्विड बनाना है। ठीक है, अब जैसे इसको उबाल आता है, तो मैंने ये 1 टीस्पून जो है ना कॉर्नफ्लोर घोल के रखा हुआ है, वो बताती हूँ, इसमें मैं ऐड कर दूँगी। इसकी ग्रेवी थिक चाहिए मुझे। जैसे इसको उबाल आता है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा आप लोगों ने यहाँ जब आए ना स्टेज पे, तो आपने नमक चेक कर लेना है। ये मेरा खुशक धनिया पार्सले मैंने सुखा के भी रखा हुआ है ना, आपको बताया हुआ। ये गरम मसाला जिसमें धनिया, जीरा और काली मिर्च, ये हमने यही मिक्स करनी सारी चीज़ें। और ये कुटी रेड चिली थोड़ी सी, 2-3 चुटकी, इसको मिक्स करती हूँ। और अब जो मज़े की चीज़ है, इसको मैं इसमें लगाने लगी। माशाल्लाह देखें, फर्स्ट क्लास डिश बनेगी आज, जिसमें पत्ता गोभी है, आलू हैं और वो शिमला मिर्च। बस इसको अब मैं 2-3 मिनट दम पे रखूँगी, क्योंकि सारा कुछ तैयार है मेरा। ठीक है, इतना तैयार मुझे सालन चाहिए ग्रेवी वाला। ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, मैं बस 2-3 घूंट। ये मैंने ना 2 टेबल स्पून डाला है। अब इसको 2 मिनट दम पे रख के फिर इंशाल्लाह डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। इसमें मैं फिर थोड़ा सा, इसमें नहीं डाला था धनिया पार्सले, दोनों मैंने काट के इकट्ठे रखे हुए। ठीक है, और थोड़ा सा मैं लेमन जूस थोड़ा सा डालूंगी, 1 टेबल स्पून। अच्छा अब देखें आप, इसमें मैं चम्मच इसलिए रखने लगी हूँ कि पूरी तरह एहतियात, गर्म चीज़ डालें तो ये वाला बर्तन टूट जाता है। इसको मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ। ठीक है, मिक्स करके थोड़ी सी बाहर निकल जाए। ये ग्रेवी वाला सालन है, जो हम ग्रेवी उसमें बनाते हैं, क्या नाम उसका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन अच्छी तरह मैं साफ कर लूँ। ऐसे में चूल्हे बंद। बहुत गर्म। ये देखें प्याज सॉफ्ट हो गया। मैंने प्याज डाल के देखें कीमा नीचे से कैसे रोस्ट हुआ है, माशाल्लाह देखें। अब मैं इसे मिक्स करती हूँ। ये 2 प्याज़ा कीमा बना है। ठीक है, गोल्डन देखें नीचे से कलर इसका।
अब ये धनिया, उसमें भी थोड़ा सा लेमन का जूस फ्रेश है तो मैंने ना सारा निचोड़ दूँ, निकाल के। ज़ाया नहीं करनी चाहिए कोई चीज़ ना। चल अब मिक्स करती हूँ। ये काली मिर्च, ज़ीरा और वो धनिया, मैंने इसको ना, ये बता दूं, मैं तवे पे इसको भून के हल्का सा फिर मैंने ग्राइंड किया हुआ है। ये डाल दिया। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भी देखें, माशाल्लाह जुमे वाले दिन का खाना हमारा रेडी है। और दोनों डिशें मैंने दोनों चूल्हे पे बनाई। देखें माशाल्लाह, कीमा देखें आप ज़रा, ठीक है। और ये शिमला मिर्च डिफरेंट तरीके से आप ग्रेवी जैसी बनाई है ना, ये देखें थिक ग्रेवी। ये ऑयल छोड़ दिया इसने, अब बस ऐसा, ठीक है। चम्मच में निकाल लेती हूँ फ़ौरन। मैंने चम्मच इसलिए रखा था, वो जो मैंने चम्मच निकाला ना, वो इसलिए रखा था, आपको पहले बता चुकी, लेकिन फिर बता दूँ, जो हो सकता है कि एंड पे देखें वीडियो। और वो रखा था कि ये गर्म बहुत स्टीम थी, मैंने चूल्हे से उतार के कढ़ाई में ये डाला था, ये टूट ना जाए इसलिए। ये छोटी सी टिप है, आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी ये वाले बर्तन तो कोई नहीं है। ये मैंने चावल बनाए हैं और इसमें मैंने चावल पूरे डन कर लिए बॉयल, ठीक है। और उसमें फिर मैंने पैन में हाफ़ चावल डाले, 1 चम्मच ऑयल नीचे डाल के, हाफ़ चावल डाल के चीनी डाली मुनासिब जितनी मुझे चाहिए थी, हम लाइट खाते हैं, आप अपने लोग अपने हिसाब से चीनी डाल लिया करें। फिर ऊपर दूसरी लेयर दे के चीनी डाल के दम दे दिया हल्का सा। फिर उसके बाद मिक्स किए सारे, जो हल्का सा चीनी पानी छोड़ती है वो ख़त्म हुआ। फिर मैंने कलर डाल के इसे दम दे दिया, बादाम भी बीच में डाल के दम दे दिया। ये मेरे मीठे चावल तैयार हो गए। ये कीमा, ये शिमला मिर्च फ्राई। अब आप देख लें माशाल्लाह, तीनों डिशें मैंने तैयार की हैं 1 घंटे में। ये तो पहले हो गए थे, घंटे से कम ही लगा टाइम, ठीक है। अब ये मेरी डिश शेयर करें अपने फ्रेंड में, दोस्तों में, सब में करें, ठीक है। और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें सबके साथ, ये क्योंकि मैं रमज़ान दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक। बाकी मेरे नए भी बनाने वाले इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। सबका ख्याल रखिएगा। दुआ जुमा है, दुआ में याद रखिएगा, दूसरी पढ़िएगा, ठीक है। नमाज़ पढ़िएगा, पूरी नमाज़ें कोई नहीं आप लोगों ने छोड़नी। सबको दुआ दीजिएगा, मुझे भी ज़रूर देनी है आपने। सब बड़े छोटों का ख्याल रखें। अच्छा भैया, मैंने किशमिश भी डाली थी, आप देखें, मैंने कहा करीब से दसदा दिखा, मुतन्जन दिखा दूँ, ठीक है। अच्छा देखें माशाल्लाह, ये रमज़ान की रेसिपी दी है आप लोगों को। आप अपने फ्रेंड में, दोस्तों में, ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा, किसी का भला हो जाए, ठीक है। और मुझे भी दुआएं देनी है, याद रखना। अब मेरे नए व्यूवर्स आने वाले, सब्सक्राइब चैनल को करें, शेयर करें, लाइक करें। और जो मेरे पहले व्यूवर्स हैं उनका थैंक यू। सबका ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सब बड़ों छोटों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़ इस रेसिपी के साथ।